Hello students, now to started chapter 6 lecture 2। क्या क्या पढ़ना है आज आपको? जर्नल के बारे में, कैश बुक के बारे में, लेडजर के बारे में और ट्रायल बैलेंस के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आए हैं। तो फर्स्ट है आपका एक्सप्लेन ट्रायल बैलेंस और कैश बुक। 2017 में क्वेश्चन गिव अ प्रोफार्मा ऑफ 3 कॉलम कैश बुक्स एंड इमेजिनरी फिगर्स। कॉलम्स बताने थे और आपको क्या एक इमेजिनरी फिगर्स की इसका कैसे कॉलम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेपरेट एंटाइटी सिस्टम एंड द ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन 3 क्या? एक्सप्लेन जनरल लेडजर एंड क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन बने राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैश बुक। तो फर्स्ट वन है आपका जर्नल। देखते हैं जर्नल्स क्या होते हैं। तो जो टर्म्स ऑफ जर्नल फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच एंड लैटिन ओरिजिन, लैटिन वर्ड से ये है लिया गया है। सजेस्ट डेली एक्टिविटी, मतलब ऑनर इज फ्रेंच वर्ड फॉर डे। पर्सनल डायरीज एंड न्यूज़पेपर्स आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड जर्नल्स। जर्नल्स का मतलब क्या है? जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको आप एक पर्सनल डायरी जो बनाते हो उसमें लिखते हो, या न्यूज़पेपर्स पे आपके जो, तो उनको हम क्या कहते हैं? जर्नल्स। ठीक है, कि आप अपनी जो डेली की एक्टिविटी जो आप एक चीज़ में फॉर्मेट में नोट कर देते हो, एक पेपर में या एक कॉपी में या एक डायरी में, तो उसको हम बोल सकते हैं जर्नल्स। जर्नल्स इज़ अ बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कॉल्ड अ जर्नल एंटाइटी। जर्नल ये जो बुक है वो क्या है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है, उसी को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब आप अपनी रिकॉर्डिंग को, आपने जो पूरे दिन किया उसका एक रिकॉर्ड, आपने रिकॉर्डिंग किया और आपने उसको कट कॉपी पेस्ट कर दिया। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांसैक्शन, ये जो प्रोसेस होता है बिजनेस ट्रांसैक्शन में रिकॉर्ड, इसी को बोलते हैं जर्नल एंटिटी, इज टर्म्ड एज जर्नलाइजिंग। और इसको हम जर्नलाइजिंग भी बोल सकते हैं। क्या है कि जो आपकी डेली एक्टिविटी है, फॉर डैट कि जो आपकी डेली एक्टिविटी है उसको आप एक पर्सनल डायरी जो बनाते हो उस पर आप लिखते हो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मेरा दिन ऐसा गया, आज मेरे दिन में ऐसा गया, तो उसको ही हम बोलते हैं क्या? जर्नल। ठीक, और एक जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री और इसी को इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो रिकॉर्डिंग है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंथनी ने क्या बोला है? द जर्नल इज अ क्रोनिकल रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शोइंग द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स दैट आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट, द अमाउंट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स and credits are any useful supplement information about the transaction. It is analogous to a diary। मतलब कहने का ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है जो आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन में कि नेम क्या है, मतलब कस्टमर का नेम क्या है, कितना अमाउंट है, डेट, प्लेस, एसेट्रास, दीज आर कॉल्ड्स जो आप उसको उसमें नोट करते हो डायरी में, उसी को हम बोलते हैं क्या? जर्नल। प्रो फॉर्मा ऑफ जर्नल क्या है? जिसमें डेट होना चाहिए, पर्टिकुलर्स होने चाहिए, लेडजर फोलियो होने, अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का। तो डेट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ प्रोफार्मा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड, कि किस डेट में वो ट्रांजैक्शन एंटर किया गया। सेकंड कॉलम ऑफ द प्रोफार्मा इज मीन फॉर एंटरिंग द नेम्स ऑफ 2 हेड्स ऑफ अकाउंट इन्फ्लुएंसिंग द ट्रांजैक्शन। उन 2 लोगों का नाम होना चाहिए हेड्स पे जो इन्फ्लुएंसर जो ट्रांजैक्शन करा रहे हैं। लेडजर फोलियो क्या? इन द थर्ड कॉलम ऑफ प्रोफार्मा द पेज नंबर ऑफ द लेडजर on which the particular amount appears the that books entered। ठीक, अमाउंट इन डेबिट, द कॉलम फॉर द अमाउंट इज डेबिट इज इंडिकेटेड, कितना डेबिट किया गया वो इंडिकेट, और जितना, और फिर फोर्थ वन है आपका, फिफ्थ वन कॉलम है जिसमें आपका क्रेडिट। तो ये ऐसा ये आपका बनता है प्रोफार्मा जर्नल। आप जैसे देख सकते हैं डेट है, पर्टिकुलर्स है, फिर एल फोलियो है, फिर आपका क्रेडिट का है, और फिर आप डेबिट का है, फिर आपका क्रेडिट का है। ठीक, फिर एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रीज देख सकते हो आप कैसे। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल एंड फिनिश्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड फैसिलिटेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल, एंड जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट और फिर टू कैपिटल अकाउंट। फिर क्या है आपका? रिसिप्ट अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम द, परचेज कितना किया, मतलब पहले स्टार्टेड का बता दिया, फिर परचेज कितना किया, फिर उसका है, फिर उसका रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज अकाउंटिंग एंट्री इन विच देयर इज मोर देन द डेबिट, मोर देन ऑन अ क्रेडिट एंड और मोर द बोथ डेबिट्स एंड एएमडी क्रेडिट्स। पर्टिकुलर्स क्या है? कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, टू डेबिटर्स अकाउंट, बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम द डेबिटर एंड डिस्काउंट। ये हो गया लेडजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। फिर एग्जाम्पल ये आपको दिखाया गया है, जैसे मान लिया
प्रोसेस द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर राघव। डॉक्टर राघव का बताया गया है 2018 में मार्च 1 मार्च को राघव स्टार्ट बिजनेस विद कैश से इन्होंने स्टार्ट बिजनेस किया, कितना 15,000 में। प्लांट एंड मशीनरी का 20,000 रुपये। फिर मार्च में क्या है, बॉट एंड फर्नीचर फ्रॉम राज से फर्नीचर लिया तो कितना 2,000 में। परचेज गुड्स 8,000 में। सोल गुड्स 1,000 में। परचेज गुड्स फ्रॉम वैभव 500 में। सोल गुड्स ऑफ राजेश 3,000 में। रिटर्न डैमेज गुड्स वैभव 100 रुपये में। रिसिप्ट चेक फ्रॉम द राजेश 2,000 का। ये हो गया आपका वो। अब इसमें आपको सोल्यूशन दिखा है कि सोल्यूशन कितना है। ये इन्होंने मार्च में तो इसका 35,000 हो गया, इसका 2,000, इसका 8,000 है। फिर इनका टोटल कितना बन गया 51,700 रुपये में। फिर बात कर, तो ये हमारा जर्नल का प्रोफार्मा है कि सब कुछ इसने लिख दिया कि इसमें जैसे अभी आपने बताया कि आप डेली क्या करते हो कैसे कैसे, तो आप एक उसमें प्रोफार्मा बना। लेकिन इसमें क्या इन्होंने बताया है कि जैसे आप जब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से फिर धीरे धीरे आप कहाँ से सामान लेके जा रहे हो, आपका ख़राब हो गया तो आपने कैसे रिटर्न किया, सब कुछ लिख के फिर उसका एक लास्ट में टोटल अमाउंट लिख देते हैं। कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक इज अ जर्नल, एक इस तरह का उसको जर्नल बोलते हैं, वेयर ऑल कैश रिसिप्ट्स आर पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट विद द विड्रॉल आर रिकॉर्डेड इज स्टार्ट विद द कैश और बैंक बैलेंस इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। वो कैश बुक में क्या होता है कि आपका सब कुछ रिकॉर्ड उसमें मेंटेन किया जाता है। टाइप्स ऑफ कैश कि आपने कब पैसा निकाला, कब पैसा आपने जमा किया, एसेट्रा। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कौन कौन से टाइप्स की बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक है, इट इज ऑल्सो रिफर टू एज अ सिंपल कैश बुक, रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। क्या कैश रिसिप्ट्स की और पेमेंट्स का रिकॉर्ड होता है। इट इज हैज ओनली अ मनी कॉलम ऑन ईच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड ऑल द कैश आर एंटर्ड इन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। सिर्फ दो कॉमन होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जिसमें डेबिट में क्या इंटर होता है कैश रिसिप्ट्स और क्रेडिट में क्या है सिर्फ कैश पेमेंट्स। डबल कॉलम में क्या होता है, इन द डबल टू कॉलम कैश बुक बोथ द कैश बैलेंस डिस्काउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड अनलाइक द सिंगल कॉलम कैश बुक। एट एडिशनल कॉलम डिस्काउंट ट्रांजेक्शन इज एडेड अ फैसिलिट रिफ्लेक्शन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द डिस्काउंट ट्रैक्शन। मतलब इसमें वो भी इसमें सिर्फ सिंगल में क्या है, सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट किस में एंटर किया जाएगा कैश रिसिप्ट और क्रेडिट किस में किया जाएगा कैश में। डबल में आपको ट्रांजेक्शन भी करना है। ट्रिपल में क्या है आपका, देयर आर 3 कॉलम्स ऑफ ट्रिपल, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। डिस्काउंट कॉलम भी बनाना है, कैश कॉलम भी और बैंक कॉलम भी बनाना है। कैश अमाउंट इज अ फॉर्म ऑफ इनिशिएटिव गिवन बाय अ सेलर सप्लायर इट्स कस्टमर फॉर टाइमली पेमेंट्स ऑफ डेबिट्स। फिर फॉर एग्जाम्पल पेमेंट बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट वाइल द डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड द डिस्काउंट कॉलम्स आर टोटल बट नॉट आर बैलेंस्ड। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, द कॉन्ट्रा एंट्रीज अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है क्या कॉन्ट्रा एंड कॉन्ट्रा, द लिटरली मीनिंग विच इज द बेटर द अदर साइड। इसकी मीनिंग क्या होती है अदर साइड, और अगेंस्ट हैंस मतलब उसके अगेंस्ट। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर द एंट्रीज रिकॉर्ड ऑन द बोथ साइड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है अदर साइड मतलब उसके अगेंस्ट। तो इसका रिकॉर्ड क्या होता है, बोथ साइड होता है डेबिट और क्रेडिट ऑन द कैश बुक। The most common examples of recording a contra entry: deposit if cash into bank account and withdrawal the cash from bank account for the office using record. थर्ड टॉपिक है आपका लेडजर। लेडजर क्या होता है देखते हैं, तो मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ लेडजर। लेडजर इज डिफाइंड एज एन अकाउंटिंग बुक, इसको अकाउंटिंग बुक या प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग बुक भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब as the transaction record the ledger are the permanent in nature it is referred to as a book of final entry। कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक लेडजर बनाते हैं, लेजर नहीं बोलते, लेजर बना रहे हैं इसका, कि लेडजर क्या है इसको हम लेज़र ही पढ़ते हैं, लेज़र बनाते हैं कि इस टाइम पे हमने ये कैश दिया, इसमें हमने ये पेमेंट किया, इसमें इस डेट में किया, मतलब पूरी होल्ड, तो उसको हम बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अकॉर्डिंग टू एलसी क्रॉपर, एलसी क्रॉपर ने क्या, द बुक विच कंटेन्स क्लासिफाइड द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड अ लेजर। द प्रोसेस ट्रांसफरिंग वेरियस डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रिंग फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड अ लेजर पोस्टिंग। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज ऑफ लेजर में क्या है, वन ग्लांस द लेजर ऑफ कंपनी रिवील्स कंप्लीट नॉलेज,
रिगार्डिंग ऑल द अकाउंट्स। कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है कि उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, किसकी, तो आपके अकाउंट्स की। इट डिस्क्लोज द ब्रेकअप ऑफ द रेवेन्यू आइटम्स, कि क्या क्या ब्रेक डिस्क्लोज हुआ है। वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस में बी ascertained थ्रू द लेजर। द एसेट्स ऑफ अ कंपनी एंड देयर वैल्यू में बी ascertained by going through the ledger. It enables ascertain various items and liabilities of a company along with the their content. Final accounts of company for a prepared with the help of ledger. लेजर का मतलब ही होता है कि आप होल नॉलेज दो आप उसके अकाउंट की। डिफरेंट बिटवीन जर्नल एंड लेजर, तो बुक में है क्या, इट इज़ द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, इसकी क्या है, इट इज़ द मेन बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल का क्या है, प्राइमरी एंट्री, और लेजर का क्या है, बुक ऑफ अकाउंट। स्टेजेस क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज ऑफ दीज बुक ऑफ फर्स्ट स्टेज, इसकी फर्स्ट स्टेज की, और रिकॉर्डिंग एंट्रीज फॉर द लेजर इज सेकंड स्टेज। जर्नल में सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेज की रिकॉर्डिंग मेंशन करनी है, लेकिन लेजर में आपको होल करनी है। प्रोसेस क्या, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इज द दीज बुक्स इज जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज द लेजर इज कॉल्ड अ पोस्टिंग। अगर रिकॉर्डिंग की एंट्रीज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और अगर रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। Transaction relating to person or property expenses are spread over, and transaction relating to a particular account of the together on the particular pages. Not net effect क्या है, the final position of the particular account cannot be found. The position of particular account can be ascertained with a glance. Next stage क्या है आपकी, entries are transferred to the ledger and from the ledger trial balance drawn with the other final accounts and prepared. टैक्स अथॉरिटीज क्या, डोंट रिले अपॉन दीज बुक्स एंड रिले अपॉन दीज बुक्स। प्रो फार्मा ऑफ लेजर क्या है, टू आर द टू टाइप्स ऑफ राइटिंग लेजर अकाउंट, हॉरिजेंटली या हॉरिजेंटली कर लेते हो या वर्टिकली। वर्टिकली फॉर टी फ्रॉम इज टी शेप, वर्टिकली का मतलब टी शेप पे, ऑल्सो टर्म्ड एज टी अकाउंट, इसीलिए इसको हम टी अकाउंट। द वर्टिकली और टी फॉर्म क्लासिफाइड द बेसिस और लाइट और लेफ्ट साइड लेजर अकाउंट। द लेफ्ट साइड ऑफ द टी अकाउंट इज कॉल्ड द डेबिट साइड एंड इट इज साइड इज कॉल्ड द राइट साइड ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। कि वर्टिकली का मतलब आपका टी का शेप होता है, वैसे आपको अपना लेजर बनाना है जिसमें टी, उसको हम बोलते हैं टी अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट, किस साइड आपको डेबिट लिखना है, किस साइड होता है टी अकाउंट, जिस जो टी अकाउंट का अगर राइट साइड है तो आपको उसमें क्रेडिट लिखना है, और अगर उसका लेफ्ट साइड है तो आपको डेबिट। It may be seen from the above, the each from the pro forma debit and the credit has 4 columns to record or request details of each transaction, date, particulars, journals, folio और amount। ये journal ledgers क्या है, the miscellaneous transaction for which no specific journals are maintained or recorded in this journal, it is also referred as journal proper। Ledger posting क्या है, the process of transferring various debit and credit from items or books of primary entries, जो प्राइमरी एंट्रीज की जाती हैं, लाइक द जर्नल द करस्पॉन्डिंग अबाउट इस लेक्चर इज नोन एज लेक्चर पोस्टिंग। लास्ट टॉपिक है आपका दिस चैप्टर का ट्रायल बैलेंस। द ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट इन विच द बैलेंस ऑफ द लेक्चर आर कंप्लाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। ट्रायल बैलेंस appearing the record accurately, right, all accounting entries the record accurately and all the ledger balance are correctly extracted। ये आपका ट्रायल बैलेंस है। प्रो फार्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, फॉलोइंग द डिटेल्स अबाउट द बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलम्स होने चाहिए, लाइक दैट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। 4 कॉलम में है। ऑन द टॉप ऑफ द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच इज गोइंग टू प्रिपेयर अ मेंशन, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। फर्स्ट कॉलम कवर्स द वेरियस heads of account, second column mention the ledger folio number, heads accounts that have debit balance are mentioned in third column, heads of account that have credit balance are mentioned in fourth column, and the end total of both debit and credit column should be matched। तो लास्ट में आपको क्रेडिट और डेबिट को मैच करना है। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस क्या है, तो टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टू हेल्प डिटेक्टिंग अकाउंट एरर्स, टू समराइज द फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन and to provide the basis of preparing final account। Methods of preparing trial में क्या, traditional method, total method, modern method, balance method, total and balance method, ये सारे methods होते हैं क्या इनको ट्रायल बैलेंस को बनाने में। एरर इन ट्रायल बैलेंस, कौन कौन सी एरर होती हैं, तो देखते थे अकाउंटिंग एरर आर द एरर्स विच हैव द एक्यूरेट एंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ मिस्टेक एंड omission एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फर्स्ट एरर के एरर विच इज डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, डिस्क्लोज के लिए एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, 2 एरर्स हैं। फर्स्ट में क्या, रॉन्ग पोस्टिंग, अगर आपने पोस्ट गलत किया, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, एरर्स इन कास्टिंग एंड टोटलिंग, एरर्स इन बैलेंसिंग,
incomplete double entry, balanced carried toward wrongly, difference in amount, wrong total in trial balance. एरर विच आर नॉट डिस्क्लोज, वो तो डिस्क्लोज की थी, अब इसमें नॉट डिस्क्लोज तो एरर ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग एंड कंपेंसिंग एरर. तो ये आपका था ट्रायल बैलेंसिंग. चैप्टर 6 आपका फिनिश हो गया. इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखने के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं. तो व्हाट इज अ जर्नल, what do you mean by journalizing, what do you proforma, write the proforma of journal, define cash, types of cash, what is contra entries, define ledger, importance utilities of ledger, write the proforma of ledger, difference between journal and ledger, what is a ledger posting, what is a trial balance, write the proforma of journal, objectives of journals and write the methods and preparing of the journals. ये सब आपके क्या है, क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से बन सकते हैं. सो नाउ टुमारो स्टार्टेड चैप्टर 7. सो थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट.